आपकी तीसरी पीढ़ी भी आ जाए, धारा 370 वापिस नहीं आएगी। ये इतिहास बन चुका है। आपके समय में, आपके नाना के समय में धारा 370 ने कश्मीर पर सवालिया निशान लगाया था। नरेंद्र मोदी जी ने वो सवालिया निशान हटाने का काम किया है। अब वो वापिस नहीं आ सकता है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकारें थी, दिल्ली के दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा की किसान की भूमि कोड़ियों के मोल दे दी और बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार में डीलरों का दबदबा था, दामाद का दबदबा था और भ्रष्टाचारियों का दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी ने ये डीलर और दामाद वाली सरकार को समाप्त करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भाइयों बहनों, हुड्डा साहब ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया है 2 लाख नौकरियां देंगे, हम भी देने वाले हैं। परंतु हुड्डा जी, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, ये 2 लाख नौकरियां किसको दोगे भाई? जो युवा योग्य है उसको दोगे या जो आपको खर्ची देता है, जिसके पास आपकी पर्ची है, उसको दोगे? भाइयों बहनों, कांग्रेस को जिताने का मतलब है युवाओं के पास से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख नौकरी के बारे में भ्रष्टाचार करना। और भाजपा को जिताने का मतलब है डाकियों को सगुन का 100 रुपया दो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पर आ जाएगा, डाकिया दे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से शासन चलाया है और कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि बिना घपले हमारी सरकार नहीं चल सकती। भाइयों बहनों, मैं आज यहां कहना आया हूं, पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र, हरियाणा पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र, हम पूरा देश सिख गुरुओं पर नाच करता है। दसम पिता का सम्मान हर घर में होता है। हर घर में, हर स्कूल में दसम पिता की तस्वीर लगी है। हर घर में नानक देव महाराज की तस्वीर लगी है। और ये राहुल बाबा कहते हैं सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता नहीं है, सिखों को भारत में कड़ा पहनने की स्वतंत्रता नहीं है, सिखों को भारत में गुरुद्वारे में जाने की परमिशन नहीं है। राहुल बाबा, कौन से भारत में जीते हो तुम? यहां तो सिख नहीं, हम सब, हमारे सिख भाई भी ले जाते हैं, हम भी जाते हैं, बड़े शान से पगड़ी डालकर गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेक कर आते हैं। क्या अपमानित करते हुआ, कहां से सीख कर आए हो और अमेरिका में जाकर बोलते हो? मैं आज पूछना चाहता हूं, टोहाना की जनता के दरबार में हमारे सिख भाइयों का सम्मान हम सब करते हैं या नहीं करते हैं? सिख भाई सम्मान के साथ पगड़ी और कड़ा पहनकर गुरुद्वारे में जाते हैं या नहीं जाते हैं? अरे राहुल बाबा, आप क्या कहोगे? सिख पंथ के अपमान का इतिहास तो आपका रहा है। दिल्ली के दंगों में आपकी सरकार थी, हजारों सिखों का रोड पर कत्लेआम हुआ, बच्चे और माताओं को भी नहीं बख्शा। और आपके पिताजी ने कहा था, बड़ा दरख्त गिरता है तो भूमि हिलती है। राहुल बाबा, अगर आपको कुछ करना है तो कोई गुरुद्वारे में पगड़ी डालकर जाओ और हमारे सिख भाइयों की माफी मांगने का काम करो, माफी मांगने का काम करो।
भाइयों बहनों, हरमिंदर साहेब का अपमान हो या सरदार मनमोहन सिंह का अपमान हो, ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में धुआं मुक्त हरियाणा हमने बनाया है। पढ़ी लिखी पंचायतें देने का काम हमने किया है। हरियाणा बासमती चावल में देश का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। हर 10वां जवान सेना में हरियाणा से है। और ये एमएसपी करते हैं, किसी अंग्रेज ने इनको लिख कर दे दिया है। वो एमएसपी बोलते रहते हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म भी मालूम है? राहुल बाबा, आपकी सरकारें थी, आपने कितना एमएसपी पर खरीदी किया? चीट लेकर आ जाओ, हमारा बबली चौराहे पर आ जाएगा और हिसाब किताब आपका कर। आपकी तीसरी पीढ़ी भी आ जाए, धारा 370 वापिस नहीं आएगी। ये इतिहास बन चुका है। आपके समय में, आपके नाना के समय में धारा 370 ने कश्मीर पर सवालिया निशान लगाया था। नरेंद्र मोदी जी ने वो सवालिया निशान हटाने का काम किया है। अब वो वापिस नहीं आ सकता है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकारें थी, दिल्ली के दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा की किसान की भूमि कोड़ियों के मोल दे दी और बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार में डीलरों का दबदबा था, दामाद का दबदबा था और भ्रष्टाचारियों का दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी ने ये डीलर और दामाद वाली सरकार को समाप्त करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भाइयों बहनों, हुड्डा साहब ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया है 2 लाख नौकरियां देंगे, हम भी देने वाले हैं। परंतु हुड्डा जी, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, ये 2 लाख नौकरियां किसको दोगे भाई? जो युवा योग्य है उसको दोगे या जो आपको खर्ची देता है, जिसके पास आपकी पर्ची है, उसको दोगे? भाइयों बहनों, कांग्रेस को जिताने का मतलब है युवाओं के पास से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख नौकरी के बारे में भ्रष्टाचार करना। और भाजपा को जिताने का मतलब है डाकियों को सगुन का 100 रुपया दो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पर आ जाएगा, डाकिया दे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से शासन चलाया है और कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि बिना घपले हमारी सरकार नहीं चल सकती। भाइयों बहनों, मैं आज यहां कहना आया, पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र, हरियाणा पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र, हम पूरा देश सिख गुरुओं पर नाच करता है। दशम पिता का सम्मान हर घर में होता है। हर घर में, हर स्कूल में दशम पिता की तस्वीर लगी है। हर घर में नानक देव महाराज की तस्वीर लगी है। और ये राहुल बाबा कहते हैं सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता नहीं है, सिखों को भारत में कड़ा पहनने की स्वतंत्रता नहीं है, सिखों को भारत में गुरुद्वारे में जाने की परमिशन नहीं है। राहुल बाबा, कौन से भारत में जीते हो तुम? यहां तो सिख नहीं, हम सब, हमारे सिख भाई भी ले जाते हैं, हम भी जाते हैं, बड़े शान से पगड़ी डालकर गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेक कर आते हैं। क्या अपमानित करते हुआ, कहां से सीख कर आए हो? और अमेरिका में जाकर बोलते हो
मैं आज पूछना चाहता हूं टोहाना की जनता के दरबार में, हमारे सिख भाइयों का सम्मान हम सब करते हैं या नहीं करते हैं? सिख भाई सम्मान के साथ पगड़ी और कड़ा पहनकर गुरुद्वारे में जाते हैं या नहीं जाते हैं? अरे राहुल बाबा, आप क्या कहोगे? सिख पंथ के अपमान का इतिहास तो आपका रहा है। दिल्ली के दंगों में आपकी सरकार थी, हजारों सिखों का रोड पर कत्लेआम हुआ, बच्चे और माताओं को भी नहीं बख्शा। और आपके पिताजी ने कहा था बड़ा दरख्त गिरता है तो भूमि हिलती है। राहुल बाबा, अगर आपको कुछ करना है तो कोई गुरुद्वारे में पगड़ी डालकर जाओ और हमारे सिख भाइयों की माफी मांगने का काम करो, माफी मांगने का काम करो। भाइयों बहनों, हरमिंदर साहेब का अपमान हो या सरदार मनमोहन सिंह का अपमान हो, एक कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में धुआं मुक्त हरियाणा हमने बनाया है, पढ़ी लिखी पंचायतें देने का काम हमने किया है, हरियाणा बासमती चावल में देश का सबसे बड़ा निर्यातक बना है, हर 10वां जवान सेना में हरियाणा से है। और ये एमएसपी करते हैं, किसी अंग्रेज ने इनको लिख कर दे दिया है, वो एमएसपी बोलते रहते हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म भी मालूम है? राहुल बाबा, आपकी सरकारें थी, आपने कितना एमएसपी पर खरीदी किया? चीट लेकर आ जाओ, हमारा बबली चौराहे पर आ जाएगा और हिसाब किताब आपका कर दे।